साथियों नमस्ते। मैं अमित गौतम। आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज। आज हम हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ से आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे ढेर सारी बातें। नमस्ते। नमस्कार सर, आदरणीय अमित जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल झालावाड़ न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहूँगा कि जैसे आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और खानपुर से आप अच्छा ताल्लुकात रखते हो, खानपुर निवासी हो, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है खानपुर बकानी विधानसभा क्षेत्र, जिला पूरा गढ़ माना जाता है, तो इसमें कांग्रेस की जो सेंध लगी है इस बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहला सवाल है मेरा। कड़वा जरूर है पर निश्चित रूप से कई हमारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां पे हमारा कुछ मार्जिन से हम पीछे रहे, परंतु आप एक पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो लोकसभा क्षेत्र में हमने अच्छी लीड हासिल करी है। अगर पूरे लोकसभा में देखा जाए तो 8 सीटों में से हम 7 सीटें जीते ही हैं। एक आध सीट अगर आप दृष्टिकोणों से देखेंगे तो ऐसे 25 लोकसभा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक आध सीट का रह ही जाता है। हो सकता है निश्चित रूप से कोई कमी रही हो, उस पर हम चिंता करेंगे। नहीं, जैसे लोकसभा तो क्या ठीक है, पर ये जैसे अपना क्षेत्र माना जाता है, ये तो अगर यहाँ रही तो बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। तो कि अपन इतने बड़े पद के ऊपर होते हुए भी अगर यहाँ पे कहाँ चूक रही थी अपनी? देखो, चुनाव का मतलब ये होता है 2 में से 1 ही जीतता है। निश्चित रूप से कुछ जो भी कमियां रही होगी उस पर ध्यान देंगे। बाकी आप अगर विधानसभा का इतिहास उठा के देखें तो मेरे हिसाब से 98 में मीनाक्षी जी कांग्रेस से रही होंगी, उसके बाद लगातार हमें ही इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर वही मिला तो है। मैंने सबसे पहला सब यही था मेरा, भाई गढ़ माना जाता है ये, तो झालावाड़ विचार जिला गढ़ माना जाता है। गढ़ है, झालावाड़ नहीं, खानपुर नहीं, पूरा भारत ही अब तो हमारा गढ़ होता जा रहा है और निश्चित रूप से इस पे विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, जैसे अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो इसमें क्या फीडबैक रहेगा? अब क्या रहेगा भाई, वापस मेहनत करी जाएगी या फिर इसमें भी वापस कांग्रेस आएगी? क्या रहेगा अपना? देखो, लोकसभा में तो आप भूल ही जाइए कांग्रेस का। जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता सीधा वोट देती है, 25 लोकसभा सीटें जैसे हमें राजस्थान में मिली है पूर्व में, उसी प्रकार यहाँ की स्थिति रहेगी। पूरा क्लीन स्वीप राजस्थान में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हम करेंगे। और एक चीज ये, जैसे अपने मुख्यमंत्री जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, इनको अगर वापस से मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो काफी लोगों में नाराजगी है, निराशा है, लोग मायूस भी होते जा रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी हमारी क्षेत्र में नहीं आई तो क्या इससे विकास पे फर्क पड़ेगा अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बनी तो अपने यहाँ? देखो, ये मुख्यमंत्री वाला जो विषय है संगठन के शीर्ष नेतृत्व का विषय होता है और निश्चित रूप से विकास जहां से स्थानीय सीएम होते हैं तो डेफिनेटली कुछ चीजें प्लस रहती है, परंतु ऐसा पार्टी के माध्यम से अब विकास की कड़ी जोड़ी जाएगी। जैसा कि अभी आपने न्यूज चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा कि ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं रहेगा जहां से मंत्रिमंडल में या बड़े स्तर पर पार्टी में हमें स्थान ना मिले और कोई विकास में कोई कमी ना छूटे, इसकी पूरी पार्टी चिंता करेगी। एक जो आपको मतलब एक जिम्मेदारी मिली है, ये उपराष्ट्रपति की जो मजाक उड़ाई गई है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मतलब काफी मजाक बनी हुई है। देखो, मजाक ये शब्द है, पर ये निश्चित रूप से हमें समझना होगा कि देश की संवैधानिक संस्था पे इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि हमारे राजस्थान से ही आते हैं और जाट जो कि एक हमारा बहुसंख्यक यहाँ पर ओबीसी का एक समाज है, उस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जो कि निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति इससे आहत है। राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो एक तरफ वीडियो बना रहे हैं उस चीज का कि एक मिमिक्री, पर आप मिमिक्री कर किसकी रहे हैं? ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में इतनी ज्यादा अति नहीं चलती है और इनकी जो भी ये टीएमसी के सांसद हो या उस समय जो भी यूपीए के जो सांसद इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा है, निश्चित रूप से इनकी संसद की सदस्यता भी पूर्णतः से भंग की जानी चाहिए। एक भारत संकल्प यात्रा की भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इसमें क्या रहेगा मतलब आपका फीडबैक? विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं, चाहे माता हैं, बहनें हैं, युवा हैं, उन सभी से हमारा लगातार संपर्क इन यात्राओं के माध्यम से होगा
और उन योजनाओं से लोग और जुड़े, उसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी कार्य करेंगे। नमो ऐप के माध्यम से वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे जो कि ऐसे लाभार्थियों के वीडियो बना के सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी मैसेज कन्वे हो, ऐसी हम चिंता करेंगे। युवाओं के सम्मेलन करेंगे और वहां पर जहां पर कैंप लग रहे हैं वहां लाभार्थी पहुंच सके और उनको केंद्र की किसी भी ऐसी योजना न शेष रहे जिसके वो पात्र तो है परंतु उससे वंचित रह जाएं। इसकी चिंता इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से की जा रही है। मतलब युवाओं को रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। निश्चित रूप से युवाओं को भी रोजगार के प्रति उन्मुख करना। कई की केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाएं आज आप देख सकते हैं, किसी समय बैंक में लोन लेने जाने पर एक मैनेजर के सामने कितना परेशान होना पड़ता था, परंतु आज मुद्रा योजना के माध्यम से कितने ही हमारे भाई हैं जो उन मुद्रा योजना के लोन के माध्यम से और व्यापार कर रहे हैं और धीरे धीरे वो ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे लाभान्वित लोगों के वीडियो बनाना, उनके माध्यम से वो उस प्रोसेस को कैसे पहुंचे, अन्य लोग उस वहां तक कैसे पहुंच पाए, ये सारी चीजें सबसे हमें करनी है। ये एसआईटी का गठन वो पेपर लीक मामले में क्या कहोगे? अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए, हमने आंदोलन किया, आपने देखा होगा कई आंदोलनों के कवरेज आपके, बिल्कुल कई बार लाठियां भी खाई आपने। बिल्कुल, वो सारी लाठियां जो युवाओं ने खाई है, वो जो हमने एक एक मांग करी थी कि भाई जैसे ही पेपर लीक के जितने भी दोषी हैं उनके लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा, तो आप देखेंगे एसआईटी का गठन हो गया, रोमो स्क्वाड का तुरंत गठन हो गया, एक एक चीज का तुरंत कार्रवाई। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं उस पर हमारा पूरा फोकस है और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं पेपर लीक संबंधित और अन्य चीजों में, वो एक भी बख्शे नहीं जाएंगे। और आप देखने वाले हैं कैसा डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी ऐसा एटमॉस्फेयर कर देगी कि एक एक युवा, मजदूर, गरीब, महिला, सबके चेहरे पे प्रसन्नता दिखेगी। कुछ दिनों में आप ये देखने वाले हैं। और एक ये मध्य प्रदेश में ऐसे सरकार बनी बीजेपी की, तो उनने काफी बड़े फैसले लिए, तो ऐसे फैसले अपने राजस्थान में भी लिए जाएंगे। आप देखिए, जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसके बाद से बैक टू बैक आप देखिए जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसके बाद से बैक टू बैक फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी अधिकारी हैं उनके चयन से लेके सारी चीजों में पारदर्शिता बरती जा रही है और निश्चित रूप से ऐसे हर व्यक्ति को लाभ मिले जो उस योजना के प्रति डिजर्व करता हो, ऐसे सबके लिए ना सरकार उसके लिए पूरा ये केंद्र की योजनाओं को लेके नीचे तक जाएगी और एक एक चीज पे तुरंत आपको एक्शन देखने को मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय लिया। ऐसे ही और भी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छी लगने पर शेयर जरूर करें।